हेलो इंजीनियर्स। सो गाइस, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। आई होप यू ऑल आर गुड। और आप सभी ने ये तो देख लिया होगा कि डीएफसीसीआईएल में वैकेंसीज आ चुकी हैं और इस वैकेंसी के लिए बहुत सारे बच्चे इंतजार भी कर रहे थे, क्योंकि पिछली बार जो एग्जामिनेशन हुए थे डीएफसीसीआईएल के, वो नीट एंड क्लीन तरीके से फटाफट एग्जामिनेशन और उसके रिजल्ट और उस तरीके से ज्वाइनिंग मिल गई बच्चों को। तो एक उम्मीद थी कि डीएफसीसीआईएल रेलवे की चूंकि भर्तियां आ रही हैं, आरआरबी में भी भर्तियां आ रही हैं, तो डीएफसीसीआईएल में भी उम्मीद थी कि डीएफसीसीआईएल में भी वैकेंसीज आएंगी। वैकेंसी तो आ गई। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं, पिछली बार जो बच्चे पार्टिसिपेट किए जिनका नहीं हुआ, इस बार जो पार्टिसिपेट करेंगे उन सभी को बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मतलब एक एक पॉइंट को, कि सिलेक्शन लेना है यहाँ पे, सीबीटी 1 क्लियर करना है तो उसके लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा। क्योंकि सीबीटी 1 निकालना बहुत आसान है, इसमें स्क्रीनिंग नेचर का होता है, इसलिए बता रहा हूँ। और दूसरे स्टेज में वो भीड़ वैसे ही सेपरेट हो जाती है। तो जैसे आप आरआरबी जेई देते हो उसी तरीके से यहाँ पे भी फोकस करना है। थोड़ा सा सुनिएगा सिलेक्शन प्रोसेस और किस तरीके से स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो नेगेटिव मार्किंग को लेके समझ लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, बिल्कुल है। यहाँ पे देख सकते हो दोनों ही स्टेज के एग्जामिनेशन में आपको नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज जो सीबीटी होंगे उसमें 1/4, 1/4 मार्क्स आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, जो भी मार्क्स अलॉटेड है उसका। और फर्स्ट स्टेज सीबीटी विल बी स्क्रीनिंग नेचर, जो मैं आपको बता रहा था, केवल और स्क्रीनिंग नेचर का है। मतलब इसको क्वालिफाई करना है। कितने बच्चे यहाँ पे लिए जाते हैं, 20 गुना, भी दिखाऊंगा आपको। स्क्रीनिंग नेचर के फर्स्ट स्टेज को क्लियर करने के बाद आपका सीबीटी 2 होता है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में जो आपके नॉर्मलाइज स्कोर जो आते हैं उसके बिहाफ पे आपको बुलाया जाता है सीबीटी 2 के लिए, स्टेज सेकंड के लिए। क्योंकि आपको पता है सेकंड स्टेज में कितने बच्चे जाने हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है क्लियरली, यहाँ पे स्टेटेड है कि 20 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, 20 टाइम्स स्टूडेंट को बुलाया जाता है सेकंड स्टेज के लिए। सेकंड स्टेज के बाद जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको बोलते हैं, पीईटी बोलते हैं, 3 गुना बच्चे वहां पे कॉल किए जाते हैं। और उसके बाद जितनी वैकेंसी होती है उतने ही बच्चों को फाइनली सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। प्रोसेस भले लग सकता है किसी को कि इतना टफ है, लेकिन देखो है बड़ा आसान। आपको समझाता हूँ बहुत आसान शब्दों में। फर्स्ट स्टेज का जो सीबीटी होता है उसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। अब ये 100 क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे और समय मिलने वाला है 90 मिनट। मतलब 90 मिनट में 100 क्वेश्चन तुमको करना है। समवट आरआरबी जैसा ही दिख रहा है ना। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं जो आपके कैंडिडेट होंगे, जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 120 मिनट मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है उसको देख लो। अगेन वहाँ पे आपको सिमिलर चीजें देखने को मिलेंगी आरआरबी की तरह। यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स 30, 30 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का, 15 नंबर का जनरल साइंस, और 30 नंबर की लॉजिकल रीजनिंग, जिसको रीजनिंग बोलते हैं आप लोग यहाँ पे। और नॉलेज अबाउट रेलवे ना, यहाँ पे एक पोर्शन ऐड कर दिया जाता है। रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, डीएफसीसीआईएल से रिलेटेड क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाते हैं, 10। यानी कि टोटल यहाँ पे इस तरीके से 30, 15, 15, 30 और 10, वहां पे एक 35 था, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 30 और 10 में बांट दिया गया यहाँ पे। ठीक। तो ये पूरा का पूरा 100 नंबर का यहाँ पे वेटेज है। अब जिसमें भी जितने भी बच्चे यहाँ पे इस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे या पढ़ने वाले होंगे, उन सभी को बस एक ही सजेशन है कि यहाँ पे ना ये पोर्शन तो आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई नंबर काट ना पाए। कौन कौन सा? ये मैथमेटिक्स वाला 30 नंबर का, और ये रीजनिंग वाला, ये 60 नंबर तो तुम्हारे इस पेपर में यहीं से बन गए। इन दोनों की प्रैक्टिस करो। ये तो मैं इतना आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा इस 10 नंबर का। और ये क्लासेस भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, यूट्यूब पे इंजीनियर अड्डा के चैनल पे मिलेंगी। क्लासेस स्टार्ट भी हो रही हैं। इसमें आपको रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। कुछ कुछ की पॉइंट अगर पढ़ने हैं तो उसके लिए आपको पेड क्लासेस अवेलेबल हैं, जिसमें आप इनरोल कर सकते हो, वो भी बहुत कम प्राइस में गाइज। आपको बता दूं कि ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपको चीजें कवर भी हो जाएंगी। और काम कहाँ कहाँ आएंगी? आरआरबी के एग्जामिनेशन में, आरआरबी जेई में काम आने वाला है सब कुछ, एसएससी जेई में काम आने वाला है। ठीक है। डीएफसीसीआईएल में भी। इन तीनों एग्जामिनेशन में ये काम आएगा। अब अगर इसमें से किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो तो ये पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। एसएससी जेई में हालांकि आपका पूरा पोर्शन नहीं पूछा जाता है, मैथ्स नहीं आती है, तो उसके लिए चलो सोच सकते हो। लेकिन भाई
इस समय 2025 में आप ये समझ लो कि आपके पास रेलवे के एग्जामिनेशन भी होने हैं, DFCCIL आ ही चुका है, इसके एग्जामिनेशन को भी आपको देना है, तो इसके लिए एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट आपको पढ़ाई करनी होगी, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, चाहे मैथ्स हो चाहे आपका जनरल अवेयरनेस हो, और मैथ्स में भी हर छोटे छोटे पोर्शन से। इसके लिए स्पेसिफिकली क्लास स्टार्ट की जा रही है। लेकिन अभी देखो, आप आरआरबी और DFCCIL दोनों को अगर टारगेट करो ना, CBT 1 नॉन टेक्निकल है, और अगर नॉन टेक्निकल के एग्जामिनेशन को फोकस कर लेते हो इस बार ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्त। इन सब्जेक्ट को फोकस कर लो, CBT 1 निकल जाएगा, क्वालिफाइंग नेचर का है। उसके बाद CBT 2 में आपकी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं, उस क्लासेस को अटेंड करो। क्लासेस कौन सी ज्वाइन करनी है आप सभी को बता दूं, DFCCIL एग्जीक्यूटिव सिविल का अलग बैच है, कंप्लीट बैच जो है, जिसमें CBT 1 CBT 2 दोनों मिलता है। इसी तरीके से DFCCIL 2025 के लिए ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अलग बैच है, देख सकते हो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है। अगर आरआरबी जेई भी तैयार करना है, DFCCIL भी पढ़ना है, तो मल्टीपल बैचेस को मत लेना, मेरा सजेशन जो है उसको सुनो। इस बैच को लोगे फिर आरआरबी के लिए सोचोगे अलग बैच होगा, नहीं, आपको क्या करना है, केवल और केवल एक महापैक ज्वाइन करना है। इसमें ये DFCCIL आरआरबी एसएससी सभी क्लासेस मिलती हैं, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी मिलती है इसमें, और ई बुक भी मिलती है। तो टेस्ट देना है, चाहे लाइव क्लास लेनी है, चाहे पुरानी क्लासेस की रिकॉर्डिंग देखनी है, या लाइव क्लास में जो वीडियो हो गए उसकी रिकॉर्डिंग देखनी है, वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है, और इस समय बहुत कम प्राइस में मिल रहा है। आप अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाइए, और स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है ना नीचे, उस पर कोई दिक्कत आती है तो कॉल भी कर सकते हो, यहाँ पे नीचे जो नंबर फ्लैश कर रहा है, ठीक है, तो उस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत आती है, ये नंबर यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, इस नंबर पे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, समय ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैं आपको हर एग्जामिनेशन में यही बोल रहा हूँ, चाहे HPCL का आया वैकेंसी बाकी ब्रांच वालों के लिए, यहाँ पे DFCCIL के लिए आया, आरआरबी जेई, एग्जामिनेशन कब करीब आ जाएंगे पता नहीं चलेगा दोस्त, बस अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, बस इतनी गुजारिश है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जितनी भी अपडेट हो वो सारी अपडेट टाइमली आपको मिलती रहे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में बने रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।